हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया भी होने चाहिए। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम करने जा रहे हैं जेकेबी कांस्टेबल के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके मॉक टेस्ट में उनके मैथ के क्वेश्चन जो आए हैं उनका आज मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो जेकेबी कांस्टेबल का एग्जाम आपका जिस भी ईयर हुआ होगा उसके आज हमने क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। सभी के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, रीजनिंग, जीके, जीएस जो आपको चाहिए होगी, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथ्स के लेकर आ चुके हैं। ठीक है जी। आपको जैसे कि पता है आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम आपका ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो चलो फिर जितने आज हम दो एग्जाम्स के क्वेश्चन कर पाएंगे उतने हम करेंगे। बाकी हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो लाइव आके करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेकेपी कांस्टेबल 26 जून 2022 को जो एग्जाम हुआ है ना, उसी में ये पूछा गया था। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, आपको एलसीएम निकाल के बताना है इन सभी नंबर्स का। तो देखिए, अगर आप बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हो तो वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। चलो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं कैसे करता है सॉल्व को। आप देखो 22 लिखा हुआ है, तो 22 होता क्या है जी, तो 11 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ना वो मेरा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। और 11 की मल्टीप्लिकेशन आप कैसे चेक कर सकते हो, सपोज कर लो आपके पास कुछ नंबर्स है, मैंने कहा मेरे पास A B C D E F कुछ ऐसे नंबर्स है। तो 11 की मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, आपने क्या करना है, A+C+E आपने किया, मीन्स की A+C+E आपने किया, ये इक्वल होना चाहिए B+D+F के। ये B+D+F के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से कटेगा। अब अभी हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या क्या कहता है आपका कि 3+0 कितना होता है सर, ये तो 3 होता है और सेंटर में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से कट रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, 1+8 9 होता है और 9+0 9 होता है, भाई ये भी कट रहा है। 5+4 9 होता है, ये 9 से जा रहा है, अरे भाई ये भी कट रहा है। और 1+8 9 होता है, 1+8 9 होता है। इसका मतलब एग्जामिनर आपका खेल गया, उसने नंबर ही ऐसा चूज करके दिया है ना कि आपको जो स्कूल में जैसे आप एलसीएम करते थे ना, आपको वैसे ही करना पड़ेगी। आपका टाइम वो वेस्ट करवाना चाहता था और कुछ नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ से आपको एक चीज और पता चल चुकी होगी कि अगर मेरे को पता होता ना इसका आंसर क्या है तो मैं ऐसे 11 का मल्टीपल आपको दिखाता ही नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठ जाता। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट है ये मैंने सेट नहीं किया, आपने टाइपिस्ट को कह दिया था कि भाई साहब तुम्हारे पास पेपर है ना जीकेवी कांस्टेबल के। वो कहता है। मैंने कहा भैया इसको पीपीटी बना दो बस तुम। उन्होंने बना दी और मजा मेरे को भी आएगा इसमें, क्योंकि अगर सपोज कर लो मैं एग्जाम में होता, मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते तो मैं किस तरीके से करता आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। एज ए स्टूडेंट बन के, आज हम टीचर बन के सॉल्व नहीं करेंगे, स्टूडेंट बन के करेंगे। ठीक है। चलो, तो जैसे कि हम स्कूल में किया करते थे एलसीएम निकालना, वैसे ही हमको निकालना पड़ेगी। तो चलिए, स्कूल में हम क्या करते थे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते थे और लिख देते थे 22 54 108 135 और 198। ठीक है। अगर आपको लग रहा हो ना मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो इतनी स्पीड तो आपकी होनी चाहिए यार समझने की। ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ोगे तो एग्जाम में भी आप स्लो स्लो ही करोगे। ठीक है। तो चलो, इसको हम एलसीएम को करते क्या थे, सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर से चलते थे कि मैं 2 से इसको काटता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा 22 जाएगा 11 बार में, 54 जाएगा 27 बार में, और 108 जाएगा 54 टाइम से, 135 तो जा नहीं सकता, 190 जाएगा 99 टाइम्स में। ठीक है जी। जी हो गया आपका। अब इसको 3 से काट के देख लेते हैं। सर 3 से काटेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल काटेंगे। 11 तो जाएगा नहीं, नहीं सर नहीं जाएगा। 27 9 बार में चला जाएगा और 54 आपका 18 बार में चला जाएगा, 135 आपका 45 टाइम्स चला जाएगा और ये 33 टाइम्स आपका चला जाएगा। वापिस से अब हम इसको 3 से काटने वाले हैं। 3 से अगर मैं काटूंगा 11 एज इट इज आ जाएगा, 9 आएगा 3 बार में, जे आएगा 6 बार में, और 45 आएगा आपका 15 टाइम्स में, और जे आएगा आपके पास 11 टाइम्स में। ठीक है। आप काट तो सकते हो ना भाई, सिंपल सी बात है। वापिस से अगर मैं 3 से उड़ाऊं इसको, 11 से 11, 1 से 1, 2 से 2, 5 से 5 और 11 आ गया मेरे पास। सिंपली अगर हम 11 से इसको अभी काट दें तो 1 1 2 5 और वापिस से बढ़ना आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब आपको मल्टीप्लाई करवानी है, और मल्टीप्लाई आपको किसकी करवानी है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है जी। समझ आ गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई आप करवा सकते हो, पूरी मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर आपको पता चल गया ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। हालांकि यूनिट डिजिट इन सभी का 0 है, बट 0 से पीछे 8 8 भी है, हाँ भाई देख लो, मल्टीप्लाई करवा के चेक करवा ही लो।
तो 5 टू कितना होता है 10 इंटू 11 110, ये बन गया आपके पास 110। तो 3 इंटू 3 9 9 3 27, 27 इंटू 2 54 आपके पास बन चुका है। आपको क्या करवाना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवानी है। अगर मैं जीरो को एज इट इज नीचे रखूं तो 4 इंटू 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स लास्ट में जो आएगा वो 4 जीरो आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इकलौता ऐसा आंसर है जहां हमें 4 जीरो दिख रहा है। ठीक है जी, पूरी मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त, आपको खाली यूनिट टीचर से ही आंसर पता चल जाता है। आपने जितना हो सके टाइम बचाना होता है भाई, वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जेकेबी कॉन्स्टेंट 26 जून 2022 को पूछा गया, और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था यार पहला। ठीक है, सच बताऊं तो ये कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं। जैसे कि आपका इस बार सिलेबस है भाई, वो कांस्टेबल का सिलेबस है ही नहीं, इतना मान लो। वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम का भी सिलेबस नहीं है जेके एसएसबी का। पता नहीं क्या सोच के वो कांस्टेबल का इन्होंने सिलेबस ढाल दिया ऐसा, और जितना मेरा यकीन है ना ये पेपर भी इजी नहीं डालेंगे, क्योंकि जेके एसएसबी की अपनी रूल है कि अगर जितनी आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करोगे ना वो पेपर इजी आएगा, और जितनी आप कम लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे वो पेपर टफ टफ कर देती है बिल्कुल मजे से। ठीक है, तो देखो क्या कहता है जी, A grocer has a sale of rupees इतनी for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6 months so that he gets an average sale of rupees 6500? समझ आया क्वेश्चन? ये कहता है कि जी जो सेल हुई है ना इसकी जी 5 महीने की सेल है। पहले महीने में 64-35 हुई, फिर 69-27 हुई, कुछ इस प्रकार से सेल हुई है 5 महीनों में। अब ये कहता है कि वो 6वें महीने में कितनी सेल करे कि उसकी एवरेज सेल जो है वो 6 मंथ की वो बन जाए 6500। हम अगर सम ऑफ सेल निकालें, हमें पता है एवरेज का फार्मूला, आपने एवरेज तो पढ़ ही लिया होगा। एवरेज इसके ऊपर होती है, वो होती है सर सम अपॉन नंबर के ऊपर। ठीक है जी, अगर हमें सम चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब मुझे सम चाहिए 6 मंथ का। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 महीनों का सम है, अगर मैं 6 महीनों का सम निकाल दूंगा, उस 6 महीने के सम को 5 महीनों के सम से अगर मैं निकाल दूंगा, और मेरे पास ओनली 6 मंथ का सम जो है वो आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिएगा नंबर कितना है सर मेरे पास, ये तो मेरे पास 6 महीने है, एवरेज दे दी है 6500, तो 6500 इंटू जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 005630 66 37 38 एंड 9 40। यही आया, मेरे को लगता है मैंने बड़ी जल्दबाजी में कर डाला ये। ठीक है, हाउ मच सेल ही हैव इन द 6 मंथ्स सो दैट ही गेट्स एन अवार्ड। ओके, सम निकालना है, हमने सम निकाल लिया। 005630 3 चला गया, 66 36। ओह, मैंने 37 कैसे निकाल दिया भाई साहब, क्या स्पीड है। जहां पे आ जाएगा आपके पास 39। ओके, 66 36 आ गया आपके पास, और 3 कैरी था 39 आ गया। 3900 जो है जी आपकी टोटल 6 मंथ की सेल है। ठीक है जी, 6 मंथ्स की जी आपके पास सेल आ चुकी है, और आपके पास 5 महीनों की सेल भी है। अगर आप 5 महीनों की सेल को 6 महीनों की सेल में से निकाल दोगे, आपके पास 6 मंथ की जो पूछा है वो निकल जाएगी। आपको सम करना पड़ेगा इन 5 मंथ की सेल को। तो आप क्या करोगे, 6435 6927 6855 7230 6562। चलिएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से सम ही करवाना पड़ेगा। तो अगर मैंने नंबर्स को सही कॉपी वेस्ट किया है ना तो आंसर आ जाएगा, वरना अगर गलती होगी तो लग गए भाई। ठीक है, 5 5 10 होता है, 17 18 19 19 हो गया। यहाँ पे क्या मिला मेरे को, यहाँ पे मेरे को 9 मिल गया। अगर मैं इस 9 को यहाँ से माइनस करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर में जो है लास्ट में 1 आएगा, और 1 ओनली ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। समझे क्वेश्चन को, समझे मेथड को मेरे दोस्त। अगर मेरे को ऐसे पेपर सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही करता, मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता प्रॉपर इसको सम करने में फिर माइनस करवाने में। मैथ है ये भाई, इसको नहीं लेना सीधा, आपको एग्जामिनर को खाली आंसर देना है। समझ आया? तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आज मैंने टाइपिस्ट से यही कहा था कि भाई मेरे को पेपर नहीं देखना, मैं जाऊंगा एज ए स्टूडेंट बन के पेपर करवाने। ठीक है, पेपर उन्होंने टाइप करना, तो उन्होंने टाइप किया, मजा भी आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वापस से पूछा गया जेकेबी कांस्टेबल 26 जून को, हर एक क्वेश्चन के आगे टैग लगा हुआ मिलेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए, सॉल्व कीजिए भाई इसको। अच्छे क्वेश्चन है भाई, पहले 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, सुनिएगा। If 400 students took a mock test in Jammu, 60 students and 80 girls cleared the cutoff of the examination. Okay. If the total number of students qualifying is 65%, how many girls appeared in the examination?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मानते हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो बात हुई क्या है कि 400 स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया जम्मू में, 60% और 80% गर्ल्स ने क्लियर कर लिया कट ऑफ का एग्जामिनेशन का। ठीक है जी, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई इज 65%, इसका मतलब क्या है जी, जो 65% जो है ना, यही वो बच्चे हैं जो 60% बॉयज है और 80% गर्ल्स है। समझ आई भाई? क्योंकि इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग, पास हुए हैं और ये कट ऑफ को क्लियर किए हैं, इसका मतलब ये भी यही बच्चे हैं। अगर मैं 400 का 65% निकाल लूं, जीरो जीरो करेगा, 5 4 20 बन गया, 6 4 24 और 26 260। ये 260 वो बच्चे हैं जो 60% बॉयज है और 80% गर्ल्स है। समझ आ गया आपको? मैंने कहा सर बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। इसको क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट मैं क्या करता हूँ, जब भी एग्जाम में होता हूँ मैं सबसे पहले बेसिक के पीछे भागता हूँ भाई। ठीक है, अगर मैं बेसिक से इसके पीछे जाऊं तो ध्यान से सुनिएगा बेसिक से कहानी बनती क्या है। मैंने मान लिया मेरे पास जो बॉयज है ना वो एक्स है, और जो मेरे पास गर्ल्स है ना वो वाई है। मैंने कहा, अपने कहा सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि 60% बॉयज जो है वो पेपर को पास करते हैं, इसका मतलब अगर एक्स का अगर मैं 60% निकालू प्लस 80% गर्ल्स है, 80% किसका निकालू, वाई का निकालू, वो मेरे पास 260 आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ? आप कहोगे सर मजे से आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि बचे हुए बॉयज, जिन बच्चों ने क्लियर नहीं किया कट ऑफ को, जो बच्चे पास नहीं हुए, वो कितने हैं सर? वो तो 40% है, क्योंकि 60% तो पास हो गए। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अब 80% गर्ल्स पास होगी, बची कितनी सर? वो तो 20% बच गया। मैंने कहा वो भी बहुत सही बात है भाई। वो जो वो ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर को क्लियर नहीं किया वो कितने थे? सर 400 में से 260 निकाल दो, वो वही बच्चे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा अच्छा यही बात है, तो निकाल के देख लो भाई सब। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कितना बन गया? 140। सर 140 बन चुका है। मैंने कहा यहां से ना एक इक्वेशन बन गई। आप क्या करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 3/5 लिखते हो? मैंने कहा हाँ। इसको आप लिखोगे 4/5? हमने कहा बिल्कुल सही, बेसिस सेम है, 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा। हमने कहा ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या बन के आया सामने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 0 5 6 30, 0 आ गया, 5 to 10 और 3 1300 आ गया। ठीक है जी। नीचे वाली क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, 2/5 इंटू 1/5, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 5 4 20, 0 बन गया मेरे पास, 5 6 7 700 यहाँ पे बन चुका है मेरे पास। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। हमें क्या पूछा है, गर्ल्स की वैल्यू पूछा है तो गर्ल्स की दे देंगे, बट ये जो है ना ये बेसिक मेथड हो गया यार, बहुत लंबा हो गया पता है, इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था। मैं इसकी आपको ना ट्रिक भी दे दूंगा, डोंट वरी। माइंड में तो आ गई है मेरे पास, देखते हैं। इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा इक्वेशन के हिसाब से तो कैसे निकलेगा, हमें किसी एक को उड़ाना पड़ेगा। सर हमें तो गर्ल्स की वैल्यू चाहिए, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, तो हम एक काम करते हैं वाई की वैल्यू निकालते हैं। छोड़ो, भाई उड़ेगा यहाँ से मजे से ना, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, भाई उड़ जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कराया, ये क्वेश्चन क्या बन गई, 4 2 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 4 24 2800 मेरे पास बन चुका है। मैंने कहा हाँ जी बन चुका है। अब इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस करवा दो, तो माइनस अगर आप करोगे क्या, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1300, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? अरे भाई बहुत बड़ी खिचड़ी बन गई, इतनी नहीं बनानी थी। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बनती है आपके पास, सर कलर चेंज कर लो, मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा तो ये बन गया मेरे पास 5x, ये तो 0 बन गया, इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0 0 5 और 1500। 1500 बन गया, हाँ जी सर बन चुका है। 5 से इसको काटूंगा मैं 3 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई है सर, ये तो 300 आ गई है। मैंने कहा ओके समझ आ गया, x की वैल्यू जो है वो तो 300 आई है। आपको क्या निकालनी है, आपको तो गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली वाली किसी एक इक्वेशन में फिट करवा सकते हो आप, मतलब आप ना इसमें किसी एक में फिट करवा लो। मैं कहता हूं मैं इस इक्वेशन में फिट करवा दूंगा वैल्यू। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x जो है 300 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास, 600 बन गया, प्लस y इज इक्वल टू कितना बन गया, 700 बन गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो यही तो पूछी गई थी आपको, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ सही है कि नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बट ये बहुत लेंथी हो चुका है, इतना लेंथी हमको नहीं करना था।
समझ आई मेरी कहानी? बताओ। अगर इतना लेंथी नहीं करना था तो सर शॉर्ट वे में आप कैसे करते? मैंने कहा सुनो, एक पेपर लेना पड़ेगा हमको, वाइट स्क्रीन ले ली, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, मजा आएगा। हाँ व्हाइट कलर हो गया अपने आप, क्या बात है। अब देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा उठ पटांग सा मेथड है, अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना जब आप रेशो मेथड पढ़ोगे तो आपको और समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रा कर दी, बट ये तो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अगर मैं वापिस जाऊंगा ना पीछे, ये शीट डिलीट हो जाएगी अपने आप, मेरे को वैल्यूज ही नहीं पता है, तो पीछे जाना ही पड़ेगा। अब देखो मैं पीछे गया, शीट डिलीट हो चुकी है। वो है क्या, टोटल 400 स्टूडेंट है, ओके ठीक है। 60 और 80 की परसेंटेज है, ओवरऑल जो एवरेज परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 65 की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इससे आगे हमें जाना ही नहीं है। समझ आ गया? मेरे को समझ आ गई। 60, 80, 65, चलो समझ आ गई। अब आपको समझ आती है कि नहीं आती है ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है जी, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की। मैंने कहा भाई साहब 60, 80 और 65 था, ठीक है 60 आ गया, 80 आ गया। अरे भैया क्या करते हो यार तुम, दुखी नहीं किया करो यार। 60 था, एट ज्यादा ऊपर ड्रा कर दी, नहीं नहीं, इसको पसंद ही नहीं आई, कहता नीचे कर रहा, सॉरी ये कटेगा भी नहीं। कलर कुलर है वही चेंज होते हैं। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है इसके साथ, आज जिम पक्का दुखी करके मानेगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, आज जिम पक्का दुखी करके मानेगा। अरे यार कौन से क्वेश्चन पे पहुंच आ गया तुम तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेन का कलर चेंज करना चाहूंगा, बट कलर चेंज होगा नहीं कुछ अच्छा खास। चलो ब्लैक स्क्रीन, ओके कलर है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ स्लो चल रहा है कुछ, पता नहीं क्यों। 60 था हमारे पास, ठीक है जी। अरे यार यहाँ स्लो क्यों हो गया ये। 60 था सर, हाँ जी। 80 था सर, मैंने कहा हाँ जी था। सेंटर में जो था वो 65 था, हमने कहा था। ये स्लो क्यों हो गया पेन, समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट 400 थे, मैंने कहा थे, बिल्कुल थे बिल्कुल थे, बहुत बढ़िया बात है। आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना एग्जाम में कि भाई साहब पास इतने हुए हैं, फेल इतने हो गए, अब ओवरऑल हमें सब कुछ दिया गया, जब आपको टोटल स्टूडेंट पूछेंगे हैं और दिए गए हैं, सॉरी, जब आपको टोटल स्टूडेंट दिए गए हो, जब आपको बॉयज और गर्ल्स जो भी दो बंदे हैं जो पास कितने हुए हैं फेल कितने हुए हैं इनकी परसेंटेज दी हो, आपने क्या करना है, डायरेक्ट परसेंटेज की रेशियो ले लेनी होती है। इससे आपका आंसर ना एक लाइनों में आ जाएगा, वो भी देखो कैसे, मैजिक से। आप ये बताओ आपको 60 से 65 तक जाने के लिए कितने नंबर एक्स्ट्रा चाहिए? सर मेरे को तो 5 चाहिए। मैंने कहा ओके। 65 से 80 तक जाने के लिए कितने नंबर एक्स्ट्रा चाहिए? सर मेरे को तो 15 चाहिए। मैंने कहा ओके ओके, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। रेशो ले ले, 5 और 15 कैसे करेंगे, 1:3 में करेंगे। ओके सर समझ आ गई मेरे को, अब समझ आ गई। अब मैं क्या करूं सर, ये जो था ये मैंने कहा 60 से 65 बॉयज को जाना पड़ेगा क्योंकि ये बॉयज का 60 है, ये गर्ल्स को आना पड़ेगा पीछे। हम क्या करेंगे, इन रेशो को उलट पुलट कर देंगे, 3:1 इनकी हम लिख देंगे कि भाई साहब पास जो हुए हैं ना वो गर्ल्स थी जो एग्जाम में अपीयर हुई थी। ठीक है, अपीयर होने वाले की रेशो आ गई मेरे पास, 3 जो थे वो बॉयज थे, एक जो थी वो गर्ल्स थी जो एग्जाम में बैठे थे देने को। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने थे सर, ये तो 400 बच्चे थे, तो रेशो कितनी आई, 3:1 मतलब टोटल रेशो कितनी आई, 4 आई सर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की निकालनी है। मैं 4 से 4 इसको काट दूंगा, मेरे पास आ गया 100। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एक लाइन में आंसर आएगा भाई, एक लाइन में। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करनी। अगर आपको रेशियो प्यारी है ना मेरे भाई, तो रेशियो कहीं भी घुसा दो आप, क्वेश्चन तो आपको बना ही देखियो। पता है, अब इस चीज को समझाने के लिए प्रॉपर डिटेल में जाना पड़ता है कि कैसे मैंने रेशियो को उल्टा पुल्टा किया। ठीक है, तो वो आपको अगर रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। समझ तो आपको आएगी होंगे। ठीक है, बताइए अगर क्लियर है तो बढ़िया है, नहीं क्लियर है मेरे को कमेंट में बताना, जब मैं लाइव क्लास लूंगा ना इस ऐसी टॉपिक को आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब अगर ये समझ नहीं आया ना तो चलो एक और देता हूं आपको, चलिएगा एक और देख लो। पहले वाला समझ आ गया, वो आपने लिख के ले लिया, मेरे स्क्रीन से वो उड़ चुका है। ठीक है,
अब वापिस अगर शुक्रिया लाइव नहीं है, अगर लाइव होता तो किसी ना किसी का डाउट आया था सर पीछे पीछे वापिस निकालना। अरे भाई वो तो जा चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिक नहीं, ये भी बेसिक मेथड है बट थोड़ा सा इजी वे में, हमें इतनी बड़ी क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। सर हम मान लेते हैं, मैंने कहा मान लो ना सर, गर्ल्स जो है ना मेरे पास, वो मेरे पास एक्स है। मैंने कहा ठीक है मान लिया मेरे पास। हमने क्या कहा कि 400 टोटल बच्चे थे, जिनमें से 60 जो थे वो तो बॉयज थे, और जो 80 गर्ल्स पेयर होने वाली वो तो 80% थी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, मैंने तो क्या माना है कि जो एक्स है ना वो ही गर्ल्स है, बॉयज बॉयज कुछ नहीं माने मैंने, ठीक है जी। मैंने कहा कि जो 60% बॉयज है ना जो पास हुए थे, वो किसके है, वो 400 माइनस एक्स है। गर्ल्स को निकाल के जो बॉयज है उनका 60% है, ठीक है जी। तो 400 माइनस एक्स कर दूं मैं, सेम ही चीज है ना कि 400 में से एक्स गर्ल्स को निकाल दूं, पीछे बॉयज ही बचेंगे, और बॉयज का ही 60% जो है वो कट ऑफ को क्लियर करा है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्लस 80% जो है वो गर्ल्स है, किसकी सर, एक्स की, खुद एक्स ही है ना, जो एक्स जो टोटल गर्ल्स है उसका 80% जो है वही कट ऑफ को क्लियर करके गई है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ओके जी। सर ओवरऑल 65% बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स को क्लियर किया। मैंने कहा अच्छा 65% हम किसका निकालेंगे सर, वो 400 का निकालेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, इससे क्या होगा आपको एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। अगर इतनी सी बात समझ आ गई ना तो एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलने वाली है, ठीक है। इसको हमने काटा पीटी किया था, 260 हमारे पास आया था सर, बिल्कुल सही बात है आया है। मैंने कहा इसको मैंने काटा था कितनी बार में, 3/5 में, और इसको मैंने काटा था कितनी बार में, 4/5 में। सर जी 5 वहां पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा, तो बिल्कुल करेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो 4 3 कितना होता है 12, 1200 माइनस ऑफ 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 5 6 से 30 आ गया, और 5 2 से 10, 1300 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। -3x प्लस 4x क्या बचेगा, x बच जाएगा, ठीक है। 1200 को 1300 में से अगर मैं माइनस करूं, डायरेक्ट मेरे पास 100 आएगा, जो कि थी हमारे पास गर्ल्स, ठीक है जी। समझ आया, इसने भी आपका टाइम बचाया है। तो मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको 3 मेथड दे दिए। अगर आपको रेशियो मेथड समझ आ चुका होगा ना मेरे भाई, आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर समझ ना आए आपको बाद में, तो वो आपको सेकंडों में आंसर दे देगा यार, समझ आई। हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया एक ही क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन सच में बढ़िया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जेकेबी कांस्टेबल 26 जून 2022 को पूछे गए क्वेश्चन। भाई क्या पेपर था यार, मेरे को कट ऑफ जाननी है इसकी कितनी गई होगी। अगर किसी को पता है ना मेरे को बताना यार, मस्त पेपर था यार। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निकाल दीजिए। इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है कि 35% जो नंबर है ना वो 12 कम है किसका, 50% किसी नंबर के। मैंने कहा वो नंबर एक्स है, हमने कहा ठीक है। एक्स का अगर मैं भाई साहब 50% निकालूंगा, पेन का कलर अच्छा नहीं है, नहीं मेरे को पता चल गया, नहीं ओके। एक्स का अगर मैं 50% निकालूंगा, यार ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, मार्केट डिले हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। विजिबल रखते हैं एरो, क्या हुआ होगा ये, समझ ही नहीं आ रहा यार, डिले क्यों चल रहा है थोड़ा सा। वो क्या है 35% 12 लेस देन है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई साहब, और क्या ही करेंगे हम इसको, ठीक है। 35% अगर मैं निकालूंगा किसका, एक्स का, वो मेरे पास 12 लेस देन है तो प्लस आ जाएगा, मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इसके नीचे का 100 को उड़ाऊंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो 35x है, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, कितना बच गया 15 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1200। अगर 1200 आ चुका है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, निकाल दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग लगभग 8 बार में 80, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ ये मार्केट डिले क्यों चल रहा है मेरा, ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो चलिए, मार्कर का इश्यू जो है वो हमारा ठीक हो चुका है, अब हमारा मार्कर अच्छी तरह से चल रहा है। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेम एक ही पेपर से लिया गया, बट अभी क्वेश्चन मेरे को लगता है इजी आना स्टार्ट हो चुके हैं ना। पहले 2-3 क्वेश्चन ही थे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करवा रहे थे।
चलिए, अब जी कहते हैं कि x एक ऐसा नंबर है ना जो मिडवे है बिटवीन 10 और 16 के बीच में, मतलब 10 और 16 के बीच का नंबर है x हमारा। तो अब इस बात है भाई साहब, इनके बीच में कौन है, वो 13 ही लाई करता है कि नहीं करता है, ये तो ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। तो y जो है वो क्या है, हाफ ऑफ है 78 का, 78 का हाफ कितना होता है सर, ये तो 39 होता है। देन y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या होगा, 39 डिवाइडेड बाई 13 किसके इक्वल होगा। अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, टाइम वेस्ट है भाई साहब, समझ आया। इतने इजी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में तो, हाँ था कांस्टेबल लेवल का ही, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो कह रहे थे कि भाई साहब कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे रहे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब क्वेश्चन आ चुके हैं मार्च 2016 के। तो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल नहीं 2022 को, उसमें खाली 5 ही क्वेश्चन थे भाई मैथ्स के। सोचो, मैथ्स के क्वेश्चन ही नहीं थे उसमें इतने, पर 2016 वाले में खूब सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस बार भी आप मान के चलो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन मैथ्स के आपको मिलेंगे, कम से कम कह रहा हूं मैं। 25 नंबर का मैथ और रीजनिंग है ना, तो 13 से 14 वो नंबर मैथ्स के रखेगा ही रखेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अरे एक बार जी मैं इंस्टा पे भी ऐसे रील्स देख रहा था, पता है, वही पूछ रहे थे कि वो 7 से रिलेटेड पूछ रहे थे शायद, कि बताइए 1 से 10 के बीच में 7 कितनी बार आते हैं। एक लड़की कहती है सर 1 बार में। अब वो कहता है बताओ 1 से लेके 100 के बीच में 7 कितनी बार आता है, वो कहती है 10 बार में। तो उसके मजाक उड़ गया था, है ना। तो ये थोड़ा लॉजिकल चीजें है जी, आप बता ही सकते हो। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सिंपल से आंसर है, कोई भी नंबर है हमारे पास, चाहे 7 है चाहे 3 है, पहले तो वो ऐसे 10 बार तो आ ही जाएगा, और 10 बार वो ऐसे भी आएगा जब वो लिखा जाएगा 30, 31, 32, ठीक है जी, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब बच्चे को बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, जैसे ये नंबर कितने हुए, ये टोटल हो गए 10 नंबर। अब बच्चे कहते हैं सर सर 3 भी तो है, 13 भी तो है, सर 23 भी तो है, 33 भी है, और सर 43 है, 53 है, 63 है, 73 है, 83 है, 93 है। सर 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर ये भी 10 हो गए, सर ये भी 10 हो गए, बट प्रॉब्लम ये है 33 रिपीट हो गया। अरे भाई साहब रिपीट नहीं हुआ, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा 3 कितनी बार आता है। तुमने पहले तो बताया अगर आप खाली यहाँ 3 3 गिनोगे ना वो 20 बार है, कैसे, यहाँ 33 में 3 जो है ये 2 बार है। समझ आई कहानी। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, और 19 अगर ऑप्शन में है ही नहीं, शायद 21 को आप मार्क ना करके आ जाओ, जब 19 होता उसको कराते, बट ऐसा नहीं है। आंसर जो आएगा वो हमेशा आपका 20 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वही नंबर 2 बार भी रिपीट हो जाते हैं एक ही नंबर के अंदर, ठीक है जी। समझ आया, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, ऑप्शन नंबर 20 आपका बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो यार, मैं बैंकिंग वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो वो इस क्वेश्चन को ना बिना पेन उठाए कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आपने बैंकिंग की तैयारी नहीं की, क्योंकि वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है अलग से, यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड होता था स्कूल लाइफ में, वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, जो इसका कोफिशिएंट है 1, ये भी 1 है, और ये कितने है 12 है, तो a 1 है, b 1 है, c -12 है। समझ आ गई कहानी। आप इन वैल्यूज को पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, वरना सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखो। क्या जैसे बैंकिंग में सिखाया जाता है, वो क्या सिखाया जाता है कि अगर प्लस माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस दिख रहा है यहाँ माइनस दिख रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो माइनस प्लस आएगा। मैंने कहा सर ओके ओके समझ आ गई, आंसर जो आएगा हमारे पास माइनस प्लस आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू सुनतानी है, हमने कहा ठीक है भाई, कोई ऐसा नंबर लो जिसका प्लस माइनस करने के ऊपर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के ऊपर 12 आना चाहिए। मैंने कहा सर 4 3, मजे से बता सकता हूँ। क्या, अगर मैं 4 - 3 करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। सर यही तो है, -4 + 3 यही तो है, और आपका आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, -4 + 3, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। बताओ क्या करना था इसमें, कुछ भी तो नहीं है कि नहीं, टाइम बच गया आपका। तो ऐसे ही आप चीजों को सीख लिया करो, ठीक है। अगर सपोज करो इक्वेशन आ गई है, वहां पे लिखा हो प्लस प्लस, तो आप क्या करोगे सर, माइनस माइनस, आंसर जो आएगा वो आपका माइनस माइनस में आएगा, ठीक है जी। यही चीजें होती है, अगर आपको माइनस प्लस दिख जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आंसर आपका प्लस प्लस में आएगा। ये सब चीजें बैंकिंग में हम सिखा देते हैं, बट मैं अगर एसएससी जेके एसएसबी की अगर इसमें ये चैप्टर हो तो मैं उसको भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ये फार्मूले किसी भी डे हम यूज नहीं करते, ठीक है।
टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इसके लिए आपको पेन उठाना पड़ता है, और जो कि मैं नहीं चाहता कभी पेन उठाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो यार, बहुत सारे बच्चों का ना एक डाउट आ रहा था, सर 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 बैच लाओ, कोई मजा नहीं आ रहा। ठीक है जी, हमको मैथ्स पढ़ना है थोड़ा अच्छी तरीके से, एक बैच ले आओ। अगर मैं वापिस से भाई स्क्रीन ले आया ना तो पंगा बढ़ जाएगा मेरे को लगता है। नहीं नहीं ठीक है। बच्चे कहते हैं सर बैच लो, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे आपकी भी। तो बैच अभी देखिए, अभी जैसे कि आप सभी को पता है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपके पास जस्ट 1 महीना रह चुका है। ठीक है जी, तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो या फर्दर किसी भी जेके एसएसबी की एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए कुछ सोच के रखा है, जो कि मतलब इतना कहूंगा भाई, आपके लिए जेएनके में उस लेवल का कंटेंट किसी ने ना प्रोवाइड किया होगा ना कोई करेगा, क्योंकि मेहनत लगती है उस कंटेंट के पीछे। ठीक है, मेरे माइंड में जो है वो इस टाइम 3 बैचेस है। पहला बैच आपको जो रखा गया है वो है आपके पास फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच आएगा आपके पास। दूसरा जो आएगा सर, वो आएगा आपके पास प्रैक्टिस बैच। फर्स्ट टाइम भाई प्रमोशन देने बैठ गया, बच्चों को लग रहा होगा क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए भाई वीडियो रिकॉर्डेड है, स्किप कर सकते हो, वरना 2x की स्पीड पे चला सकते हो भाई साहब। ठीक है जी। और तीसरा जो आता है सबसे खास, वो होगा आपके पास, मतलब पिछले 3 से 4 सालों तक जितने भी जेकेएसएसपी के एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन सभी के मैथ्स के क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन करके, उनको चैप्टर वाइज लगा के, उनको टाइप वाइज लगा के, उनको लेवल वाइज लगा के आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज उस चीज को पढ़ाना है। समझ आई मेरी बात? पिछले 3 से 4 सालों में जितने भी आज तक जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स लिए हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाना हमने। ठीक है, प्रॉपर उन क्वेश्चन का टैग लगा हुआ होगा, और उसके एक्स्ट्रा उसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मतलब अगर आपको होता था ना 12th 11th 12th में हम अचीवर पकड़ते थे भाई साहब की, अगर एग्जाम को एक दिन पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की है, क्वेश्चन पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट तो क्या पढ़े, हम अचीवर्स पकड़ लेते थे। उसमें क्या होता था कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए थे उन सभी की कंपाइलेशन की बुक बना दी होती थी उन्होंने। ठीक है, वैसा ही ये बैच होने वाला है। इस बैच में होगा क्या, मैंने आपको बता दिया। 3 से 4 सालों में जेकेएसएसबी में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ा देना खिचड़ी बना के, उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लगाना है। अगर सपोज करो परसेंटेज के क्वेश्चन 3 4 सालों में बहुत सारे एग्जाम्स में आए होंगे, उन सभी परसेंटेज के क्वेश्चन को इकट्ठा करना है, उसको टाइप वाइज लेवल वाइज फिट करना है और प्रॉपर सीक्वेंस में उसको सिखाना है। ठीक है जी, इन तीनों बैचेस में से कोई एक बैच अभी मैं लॉन्च करूंगा, पहले ही बता दूंगा, तीनों इकट्ठे नहीं कर सकता। ठीक है, फाउंडेशन बैच को अगर आप मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हो कि भाई जिंदगी में कभी मैथ की बुक नहीं ओपन करना पड़े, जब भी एग्जाम आए बस मॉक टेस्ट लगाओ चले जाओ। ठीक है, आज तक जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, कभी भी किसी ने अपनी कभी नोट्स बुक ओपन नहीं की होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। इस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट होने में मिनिमम लगते हैं 5 से 6 महीने। इस 5 से 6 महीने में होता क्या है, इस 5 से 6 महीने में आपको मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक, प्लस आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। मतलब अगर एक टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क का, उसके रिलेटेड की भाई आई साहब 2 बंदे हैं, 2 बंदों के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर 3 बंदों के रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, मतलब बहुत सारी आपको प्रैक्टिस ही करवा दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपके पास प्रैक्टिस बैच, इसमें आपको समझा जाता है कि भाई साहब आपका फाउंडेशन जो है वो क्लियर है, अब आप चाहते हो कि मैंने बेसिक्स तो क्लियर कर लिया है, अब मेरे को प्रैक्टिस चाहिए कहीं पे। ठीक है, कि भाई जितना हो सके मैं उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता जाऊं, कितना चाहे टफ क्वेश्चन है चाहे इजी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन की मैं बस प्रैक्टिस करना चाहता हूं, उसके लिए ये बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और थर्ड बैच मैंने आपको समझा ही दिया, उसमें प्रीवियस ईयर होगा सब कुछ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, फीस इसकी बहुत कम होगी, इतनी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं होगी। पता है, बाइक का जितने का आप तेल डलवा देते हो ना, उतने की फीस होगी इसकी, बहुत सारी कम होगी। बस आपने मेरे को कमेंट में बता देना है कि सर हमें कौन सा बैच चाहिए कौन सा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप परचेस कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इन तीनों में से फिलहाल कोई एक लॉन्च करेंगे, जो आपको पसंद हो, जैसा आपको चाहिए होगा वह वैसा आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, on a vertical pole a monkey climbs 30 feet in 1 hour and then rests for a while during when he slips down 20 feet he again start climbing and slips back in the same manner। ओके जी, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, जेकेबी कांस्टेबल ने 2016 में पूछे गए थे, बट ये क्वेश्चन अभी आज के टाइम पे भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछती है, नो डाउट। बेशक इस बात को 8 साल हो चुके हैं, बट ये क्वेश्चन आज भी काम आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके दिखा दीजिए मालिक।
कहानी क्या है कि एक मंकी है, 30 फीट ऊपर चढ़ता है 1 घंटे में, और होता क्या है भाई साहब, वो स्लिप हो जाता है उसी टाइम, 20 फीट नीचे आ जाता है। इसका मतलब पता क्या है, 1 घंटे में ना भाई साहब, 1 घंटे में वो खाली 10 फीट ही चढ़ पाया यार, ज्यादा तो वो चढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, अब उसने क्या करना है, 120 फीट तक ऊपर जाना है। अगर वो सुबह 8 बजे से शुरू करके गया और 120 फीट तक वो ऊपर जाना चाहता है, तो बताओ उसको टाइम कितना लगेगा। सर हुआ क्या, 30 फीट गया और वो स्लिप हो गया। ओके, मतलब अगर आप यहाँ डायरेक्ट कर दोगे ना, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 120 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास 110 फीट वो चढ़ चुका होगा। ठीक है, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 फीट वो चढ़ चुका होगा, और नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेगा डायरेक्ट वो ऊपर ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर 8 बजे आपने स्टार्ट किया और रात के 7 बज जाएंगे, आपको 11 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, और क्या होगा आपका पास, आप पहुंच जाओगे ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है, या नहीं बताइए, सही है कि नहीं है। 7 बजे पहुंचोगे, तो मैंने गलत कर दिया, रुकिए रुकिए, क्या वो तो 30 फीट ऊपर जाता है ना। ओके, समझ आ गई कहानी, मैंने गलत कर दिया यार, मैंने गलत कर दिया। मैं वही सोचूं, ऑप्शन में लास्ट 7 PM क्यों रखा है उसने, इतना तो बच्चा गैस भी मार ले। नहीं रखा उन्होंने, सुनो कहानी क्या है। 1 घंटे में वो खाली महाराज 10 फीट ही कूद पाया। मैंने कहा ठीक है, बहुत सही बात है, बट 30 फीट वो डायरेक्टली जा सकता है ऊपर। ठीक है, उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम मतलब 120 फीट जाना है, 120 से अगर मैं 30 फीट माइनस करूं, बचता है 90 फीट। 90 फीट जाने के लिए वो 9 से मल्टीप्लाई करेगा। अब वो 9 घंटे वो चल चुके हैं, 90 फीट तक वो पहुंच चुके हैं। अब जो 10th हॉवर आएगा, 10 घंटे का टाइम आएगा, उसमें वो सीधा 30 फीट ऊपर जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। समझ पा रहे हो, जब वो 30 फीट ऊपर जाता है, 20 फीट वो स्लिप हो जाता है, बट अब उसको खाली 30 फीट ही ऊपर जाना है। ऊपर जब पहुंच ही गया, क्यों स्लिप होना उसने, समझ रहे हो। तो वो 30 फीट यहां से हो जाएंगे, 9 + 1 कितना हो गया, 10 घंटे का टाइम उसको लगेगा। ठीक है, 8 AM से कितना पहुंच गया, वो 6 PM पे जाके वो पहुंच जाएगा फाइनली ऊपर। ठीक है, कहानी समझ आई कि नहीं है बताओ। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरे को लगता है क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा ही करवा दिए। क्वेश्चन तो कम ही हुआ और टाइम ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। आपने टेलीफोन का डायल पैड देखा होगा जो, उसमें सभी नंबर का प्रोडक्ट करने पे क्या आंसर आता है। ये तो बच्चा बच्चा बता दे, है इतना तो बच्चों में भी दिमाग होता है यार, है कि नहीं, कि सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, लास्ट में तो जीरो आउट होता है। अगर जीरो को ही मल्टीप्लाई कर दिया उन सभी से, तो आंसर भी जीरो ही आएगा, ज्यादा सोचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्रीज क्या होती है, चलिए बता दीजिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है जी, तो बताओ। सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज मैं बताऊं, तो होती है साइन, कॉस, tan। ठीक है, साइन में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है ऊपर हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी, साइन जीरो क्या होता है मेरे पास, भाई साहब जीरो ही होता है। 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 पे 1 आ जाता है। ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है, ये होता है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ जाता है। tan की अगर मैं बात करूं, tan जीरो 0 होता है, ये बन जाता है 1/√3, 1 आ गया, यहाँ पे बनता है ये √3, और यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है tan। ठीक है, कोई भी वैल्यू पूछ लिया आप बता सकते हो। और मैं सच बताऊं आपको भाई साहब, इसका टोटल प्रूफ भी होता है, पता आपको, आपको किसने आज तक पढ़ाया कि इसका प्रूफ होता है। हमें कैसे सपना आ गया कि भाई साहब 30 पे 1/2 ही आना है साइन, हमें कैसे पता चल गया। अरे बकायदा इसके प्रूफ्स हैं, वो आपको प्रूफ भी मैं पढ़ा दूंगा जब भी आपको कोई बैच पढ़ाऊंगा या यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए, हमें क्या पूछा गया था, tan 45 डिग्री, जो कि होता है हमारे पास 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेरे पास रैशनल नंबर है, बताइए, बताओ। अब सिंपल सी बात है, आपको एक चीज पता चल चुकी होगी, इन चारों में से सिर्फ एक ही नंबर है जिसका परफेक्ट रूट आ रहा है, वो है √4। इसका आंसर क्या होगा, 2। ये तो मेरे पास रैशनल है। बाकी सभी का आंसर जो आएगा मेरे पास पॉइंट में आएगा, बट डेसिमल में आएगा, मतलब कि कोई भी आंसर आ गया जस्ट लाइक 1.3
2, मतलब ऐसा डेसिमल में आंसर आ रहा है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं आते, रैशनल नंबर डेसिमल में आते हैं ओनली जब आपका कुछ केस इस तरह से हो, जैसे 3.333, मतलब जब नंबर आपके रिपीट हो रहे हो, जैसे 0.33333 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, पता है, ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल जे है 1.32, ये आपको इरेशनल आप कह सकते हो, ठीक है। रैशनल नंबर की एग्जांपल दूं अगर मैं, ये भी होता है 0.142 142, मतलब रिपीट होते जाए ना जब वो नंबर आपका रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो इन सभी में से तो आपको डायरेक्टली दिख रहा था परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आप किसका जा रहा है वो 4 का ही जा रहा है, तो आप 2 आंसर दे ही सकते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताओ क्या है इसका आंसर। Question number 12. A man is walking at a speed of 9 km per hour. After every kilometer, he takes a rest for 9 minutes. How much time will he take to cover 27 kilometers? Okay. 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 अब सिंपल सी बात है, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 27 किलोमीटर उसे जाना है। भाई साहब सपोज कर लो उसने रेस्ट ली ही नहीं, ये ऐसे झूठ बोल रहा है कि हर किलोमीटर के बाद उसने रेस्ट ली, हमने कहा नहीं ली, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा ना तू, उसको 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाया हमने, तो होगा क्या, 27 किलोमीटर जाने के लिए अगर वो 9 की स्पीड से जा रहा है, वो 3 घंटे में तो कर ही जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा काम अपने आप को, ठीक है, निकल लेगा। बट अभी हो क्या रहा है, वो हर 1 घंटे के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद ना वो 9 मिनट की रेस्ट ले रहा है। अगर वो 9 मिनट्स की रेस्ट ले रहा है ना, इसका मतलब पता क्या है, अब हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा एक बात, अब भाई बात ये है कि देखो 27 किलोमीटर जाना है उसने, 27 किलोमीटर जाना है, ठीक है जी। हर 1 किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट की रेस्ट ले रहा है। अब वही पुराने वाले क्वेश्चन की बात आ गई कि अगर 1 किलोमीटर हुआ उसने रेस्ट ली, 2 किलोमीटर हुआ उसने रेस्ट ली, जब 27 किलोमीटर हो जाएगा वो रेस्ट थोड़ी ना लेगा, अब तो पहुंच ही गया वो, 26 किलोमीटर पे वो रेस्ट लेगा, 27 किलोमीटर पे वो रेस्ट नहीं लेगा। इसका मतलब 26 किलोमीटर वो चला, उसने 9 मिनट रेस्ट ली, तो टोटल कितने मिनट उसने रेस्ट ली, सर आप कहोगे 964 आ जाएगा, 54 234 आपके पास बन जाएगा। सर 234 मिनट्स ना उसने रेस्ट ली है। मैंने कहा अच्छी बात है, इस मिनट्स को हावर में कन्वर्ट किया जाए, हाँ सर बिल्कुल किया जाए, 60 से डिवाइड कर, तो मैंने कहा कर दिया। अगर आपने डिवाइड कर ही दिया है तो सिंपल सी बात है, अब आप क्या करोगे, इसको काटा पीटी करना स्टार्ट कर दो यार, ठीक है, वरना 3 घंटे तो हो ही गया है, 6 6 12 6 18 18, मतलब 6 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, और 180 चला गया, तो 234 में से अगर मैंने 180 निकाल भी दिया तो 4 आ गया और 5 आ गया, 54 मिनट्स बच जाएगा, मतलब 6 आवर्स 54 मिनट्स आ जाएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी, ये सब करने की जरूरत थी ही नहीं, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सब, मैंने कहा वो तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 इंटू 3 किया तो 180 बन चुका है, 180 इसको माइनस कर दिया, पीछे से 54 मिनट्स बच गया, ठीक है जी। तो 12 क्वेश्चन हमारे आज के हो चुके हैं, कल हम करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपको लाइव आ जाना है, आपको कल एक शेड्यूल लग जाएगा अपकमिंग, कब मैं लाइव आने वाला हूँ वो आज ही लगा दूंगा मैं, आपको उस टाइम पे लाइव आ जाना है। अगर कोई डाउट रहा हो तो बता सकते हो, वरना हम क्या करेंगे, आप मेरे को कमेंट में बता देना आपको कौन सा बैच चाहिए, वो बैच आ जाएगा बिल्कुल कम फीस में यार, मतलब उसमें मेरा कोई कमीशन नहीं रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरे पास खुद की जॉब है, वो मैं कर रहा हूँ, मेरे को वहां से सैलरी आ रही है, मेरे को आपसे नहीं कमाना, ठीक है जी। तो जो टाइपिस्ट की फीस होगी, नेटवर्क की फीस होगी, नॉर्मल फीस लगेगी वो, अगर आपको कोर्स चाहिए हो तो, इसलिए मैं आज तक कोई कोर्स मैंने लॉन्च ही नहीं किया, पता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।